प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का दूसरा अध्याय करेंगे जिसका शीर्षक है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं जीवाणु। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों होते हैं, या गर्मियों में दूध होता है जो, या कोई भी खाने का सामान जैसे सब्जी वगैरह, वो जल्दी ख़राब क्यों हो जाती है? इन सभी का एक कारण है, वो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटे, और जीव का मतलब जीव, यानी सूक्ष्म जीव का मतलब इतने छोटे जीव होते हैं जो हमें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही दिखते हैं। ये हमें नंगी आंख से नहीं दिखाई देते। जैसे ये एक माइक्रोस्कोप का चित्र है। इस माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत ही छोटे छोटे जीवों को भी बड़ा करके देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। तो उनमें से एक होते हैं जीवाणु, दूसरा कवक, फिर प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। तो एक अन्य कैटेगरी होती है जिसको हम विषाणु कहते हैं। विषाणु जो होते हैं, ये बाकी सभी सूक्ष्म जीवों से छोटे होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। जो विषाणु होते हैं, ये न तो जीवों की श्रेणी में आते हैं और न ही निर्जीवों की श्रेणी में आते हैं। यानी कहने का मतलब, ये जब तक वायु में होते हैं तब तक तो, जब वायु में, पानी में, मिट्टी में होते हैं तब तक तो निर्जीव होते हैं, यानी इनमें कोई जान नहीं होती। लेकिन जैसे ही किसी तरीके से ये हमारे शरीर के भीतर चले जाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देते हैं और विष पैदा करके हमें हानि पहुंचाते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। जैसे आजकल जो कोविड की बीमारी हो गई है, यानी कोरोना बीमारी हो रही है, ये एक विषाणु है जिसका नाम है कोरोना। तो इसी कारण इसको कोरोना की बीमारी यानी कोविड कहते हैं, यानी कोरोना वायरस डिसीज, यानी कोरोना के विषाणु से होने वाली बीमारी। तो कुछ अन्य बीमारियां हैं जैसे जुकाम, खांसी, वो भी विषाणु के कारण होती है। और पोलियो, खसरा, ये सभी जो बीमारियां हैं, ये विषाणु के कारण होती है। अब आपके सामने ये कुछ सूक्ष्म जीवों के चित्र हैं। जैसे पहला चित्र है स्पाइरल जीवाणु। ये एक जीवाणु है। इसकी जो आकृति है ये स्प्रिंग के तरह होती है। इसी प्रकार ये वाला दूसरा जीवाणु है जो ये छड़नुमा आकृति का है। तो ये दोनों चित्र जीवाणुओं के हैं। ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर बनाए गए हैं। ये है शैवाल। शैवाल, 2 प्रकार के शैवाल यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक तो स्पाइरोगाइरा, दूसरा क्लैमाइडोमोनास। ये दोनों शैवाल हैं। ये एक तरीके से पौधों की श्रेणी में आ जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। जैसे जो स्पाइरोगाइरा है, ये पानी के अंदर जो काई सी उगी होती है वो है। तो ये सूक्ष्म जीव की श्रेणी में ही आते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। लेकिन पानी में क्योंकि बहुत सारे आ जाते हैं, इसी कारण पानी हमें दिखाई देने लगते हैं इकट्ठे। ये प्रोटोजोआ के चित्र हैं। ये भी एक सूक्ष्म जीव हैं। ये विकसित कोशिका होती है। तो प्रोटोजोआ, यहाँ पर 2 चित्र बनाए गए हैं, एक तो अमीबा का और पैरामीशियम का, दोनों ही ये प्रोटोजोआ हैं। इसी प्रकार ये कवक का चित्र है। कवक भी एक पौधों की श्रेणी है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये सफ़ेद पौधे हैं। ये जो फर्स्ट है, ये राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, डबल रोटी के ऊपर उगने वाली फफूंदी है।
जब आप डबल रोटी के ऊपर उल्ली लग जाती है तो वो छोटे छोटे ऐसे धागे नुमा संरचना होती है, तो ये उसको सड़ा देती है, ये कवक होते हैं। इसी प्रकार ये पेनिसिलियम, ठीक है, ये भी एक कवक है, यानी ये पौधों की श्रेणी में सूक्ष्म पौधे हैं ये। एस्परजिलस, तो ये भी एक कवक है। तो हमने यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की 4 श्रेणियों के चित्र देखे हैं यहाँ पर। एक तो जीवाणु, दूसरा ये आप कह सकते हो कि कवक, अमीबा यानी ये है प्रोटोजोआ, और शैवाल, ये चारों अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ये विषाणु के चित्र हैं। विषाणु में एक विशेषता होती है कि इसके स्पाइक्स होती हैं, इसके चारों तरफ स्पाइक होती हैं। इन स्पाइक की मदद से ये हमारे शरीर में त्वचा के अंदर तक चला जाता है और हमें बीमार कर देता है। सभी बच्चे इन सूक्ष्म जीवों की जो 5 श्रेणियां हैं उनके चित्र बनाकर उनका नाम भी लिखेंगे।